इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से हो गई है और 19 अगस्त 2024 के दिन इसका समापन होगा। इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधान है। इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 23 जुलाई 2024 के दिन रखा जाएगा। सावन माह में सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। वहीं इस दौरान आने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। यह उपवास अखंड सुहाग और संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा आदि के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायी होता है। मंगला गौरी का यह व्रत सुहागिन महिलाएं के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है इस उपवास को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी ये उपवास रखती हैं क्योंकि इससे मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती हैं। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से ही इसका नाम मंगला और इस दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है और इसलिए गौरी नाम से प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत का खास महत्व है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी कन्या अगर गौरी व्रत का धारण करती है तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में हो रही अड़चन भी दूर हो जाती है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और अर्थात अखंड सौभाग्यवती होने की लालसा में रखती हैं। इस व्रत की खास मान्यता है कि किसी कन्या का विवाह मंगल मांगलिक होने की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थात कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में उपस्थित हो तो मंगल दोष बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं हो पाता, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है तथा कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 23 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत पर मुख्य रूप से माता पार्वती की उपासना करना चाहिए। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही है, इसके लिए मंगला गौरी व्रत पर माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे माँ गौरी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही व्रत के दिन मिट्टी का घड़ा बहते नदी में प्रवाहित करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मंगला गौरी व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंदों में लाल मसूर की दाल और लाल वस्त्र आदि दान करने चाहिए। इससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और साधक को मंगल दोष के बुरे प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। इसके साथ ही माँ गौरी की पूजा के दौरान ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार पाठ करना चाहिए। इससे कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। फिर आप एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। धीरे धीरे उस पर माँ गौरी की प्रतिमा और व्रत का सभी सामान रख दें। इसके बाद माँ मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प धारण करें और आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। फिर माँ गौरी की विधि अनुसार पूजा करते हुए उन्हें फल फूल आदि अर्पित करें। अंत में आरती करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और पूजा समाप्त करें। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास और उन्नतिदायक माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं का भी निवारण होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर हो जाता है। इस दौरान महादेव और माँ पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर में सेठ रहता था और उस सेठ का उस नगर में बहुत मान सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की वजह से चिंता खाई जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा
कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सकता है आपको पुत्र रत्न सुख की प्राप्ति हो। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ माता गौरी का व्रत विधि विधान के साथ धारण किया। समय बीतता गया। एक दिन माता गौरी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं मांगिए। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित तो थी, पर उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना होगा। ऐसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से कर दें जो माता गौरी की विधिवत पूजा करती हो, तो आपका हो सकता है संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी माता भक्त के साथ चिरायु का विवाह कर दिया। जैसे ही चिरायु की उम्र 16 वर्ष की हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा होता चला गया और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भक्त हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना किया करती थी और उसमें व्रत रिया करती थी और उसे अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी पूर्णतः चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कारों की कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्रत धारण करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप मंगला गौरी व्रत के निमित्त, सावन मास के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, तिल दान, अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके मंगला गौरी व्रत और सावन मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।